एक तरफ आप कहते हैं कि आप नेत्रा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते और दूसरी तरफ ये उसे इमोशनली। बस बात हो गया। सावित्री जी, आप इनके घर गई थी? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप ज्ञान जी। और आप भी बिल्कुल सही कह रही हैं, बस कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मदद तो मैं कर रही थी, पर नेत्रा की नहीं, पांडे परिवार की। आखिर इस परिवार का नमक खाया है मैंने। मेरे ही समझाने पर तो नेत्रा ने वो केस वापस लिया, वरना अभी तक वो केस चल रहा होता और नेत्रा के अकाउंट में पता नहीं कितना रुपया जा चुका होता। रुक्मिणी जी से पूछिए, मैं तो इन्हें बता के गई थी वहां। मैं तो उसे यही समझाने गई थी कि उसके और शेखर के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता। ये क्या तरीका ढूंढा है आप लोगों ने संबंध बनाए रखने का? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। हम तो आपको कह चुके हैं ना, हम आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। फिर क्यों? कभी पोती चली आती है पूजा के बहाने और कभी दादी चली आती है मुझ पर इल्जाम लगाने के बहाने। आखिर क्या मिलता है आपको किसी का घर तोड़ने में? देखिए, साफ साफ बता दीजिए कि आप और नेत्रा चाहते क्या है हमसे? सावित्री, अब और कुछ कहना हो तो कह लीजिए, वरना प्लीज जाइए यहां से। जिया बेटी, ये घर तुम्हारा है। अगर तुम इसे बचाना चाहो तो बचा लो, नहीं तो तो समझ में नहीं आ रहा कि किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। नेत्रा की दादी ने जो बातें कही, क्या वो सही हैं? या फिर सावित्री जी की बातों पर यकीन करूं? सावित्री जी नेत्रा से मिलने गई थी मुकदमे वाले दिन। शायद उन्हीं के कहने पर नेत्रा ने केस वापस लिया। तो क्या नेत्रा की दादी ने जो कहा वो सही है? पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सावित्री जी इतनी घटिया हरकत करेंगे। और वो क्यों चाहेंगे कि शेखर और जिया का घर टूटे? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो रुक्मिणी, इस घर में परेशानियां कम नहीं है। मैं दोबारा कोई हंगामा नहीं चाहता इस घर में। तुम सावित्री जी पर नजर रखो, उन पर मुझे भरोसा नहीं है। आज तो भगवान ने मुझे बचा लिया, वरना वो बुढ़िया कैसे दौड़ती हुई आई थी मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐन वक्त पे मेरा दिमाग काम कर गया। ऐसा बातों को घुमाया कि उसकी तो बोलती बंद हो गई। सच कह रही हैं आप, आपको तो मानना पड़ेगा। मैं समझी नहीं बेटा। आप बेशक अपनी बातों से सबको यकीन दिला दीजिए, लेकिन मैं जानती हूँ नेत्रा की दादी की बातों में सच्चाई है। एक बात आप मुझे बताइए, इस घर से अगर मैं चली जाती हूँ तो आपको क्या मिलेगा? अगर मेरा और शेखर का रिश्ता टूट जाता है तो इससे आपको क्या फायदा होगा? जिया, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। अरे, कोई तीसरा पति पत्नी के बीच दरार पैदा ही कैसे कर सकता है जब तक खुद उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ना हो। उनके बीच में जगह होगी तभी किसी तीसरे के बीच में आने की गुंजाइश निकलती है ना। तुम खामखा शेखर और अपने बीच मुझे घसीट रही हो। तुम ये घर छोड़ के गई थी अपनी मर्जी से। आज शेखर ये घर छोड़ के कहीं और रह रहा है तुम्हारी वजह से। इसमें मैं बीच में कहां से आ गई? जिया, जरा सोचो तुम्हारी गलती कहां कहां है। अपनी गलतियों का जिम्मा मेरे सर पर मत डालो। आप देवयानी भाभी की माँ हैं,
इसीलिए आज तक मैं आपको मान देती आई हूं। लेकिन आज के बाद इस घर में आपने और प्रॉब्लम डालने की कोशिश की तो मैं जब निकाला जाएगा तो निकल जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ है तब तक खेल तो खेलते ही रहना है ना। लेकिन सावित्री, अब जरा सावधानी बरतनी होगी। ये जिया उतनी सीधी नहीं रही जितनी पहले थी। आप वहां क्यों गई थी? क्या जरूरत थी वहां जाने की? मैं नहीं चाहती उस फैमिली में हमारा आना जाना हो, कोई रिश्ता हो। और सावित्री आंटी, उन्होंने ऐसा क्या किया जो आपने उन्हें इतना कुछ सुना दिया? अरे वो तो बहुत ही खतरनाक औरत है। क्या खतरनाक औरत है? मेरे लिए शेखर तक पहुंचने का एक वही तो जरिया है, और आपने उन्हें ही। अगर शेखर के घर वालों ने उनके साथ बुरा बिहेव किया, बहुत ही अच्छा होगा। ऐसी शैतान औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तू नहीं जानती उसने क्या क्या कहा है हमारे बारे में। लेकिन वही मुझे शेखर तक पहुंचा रही है। वो तुझे कहां पहुंचा रही है नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि वो तेरे जरिए कहीं ना कहीं पहुंचना चाहती है, किसी टारगेट तक पहुंचना चाहती है। तू जितना समझ रही है ना, उतनी भोली वो है नहीं। अरे आज कैसे सारी की सारी बात ही पलट दी। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। उस औरत को समझना बहुत ही मुश्किल है। वो जितनी जमीन की बाहर है ना, उतनी ही जमीन के भीतर भी। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये पैकेट शेखर साहब ने भिजवाया है। अच्छा, कैश मेमो है? जी उन्होंने पे कर दिया था, इसके लिए लेके नहीं आया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। कहीं इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो? कहीं इस पैकेट में बम हुआ तो? पैकेट खोलते ही फट गया तो? हुई। माँ! माँ! क्या बात है देवयानी, क्या हुआ? माँ अच्छा आप आ गई। ये एक आदमी पैकेट देके गया, कह रहा है शेखर ने मंगवाया था। तो क्या हुआ? तो इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो? देवयानी, शेखर को फोन करके पता कर लो। हाँ ठीक है ना। हेलो। हेलो शेखर। भाभी आप कैसे याद किया भाभी? अच्छा शेखर, यहाँ ना एक सुकड़ा सा आदमी आया था, ऑक्टोपस जैसी आंखों वाला। वो एक पैकेट देके चला गया, कह रहा है तुमने मंगवाया था। ओ भाभी, मैं बताना भूल गया, कल जिया और मेरी एनिवर्सरी है ना, इसलिए मैंने जिया के लिए एक प्रेजेंट भेजा था, पर वो एक दिन पहले ले आया। अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये तो अच्छा है। मैंने ले लिया पैकेट, मैं जिया को दे दूं? भाभी वो माँ पास में ही है? हाँ है ना, एक मिनट। हाँ माँ, शेखर को बात करनी है आपसे। हेलो शेखर, कैसे हो तुम? ठीक हो माँ, आप? पुणे में एडजस्ट हो गए तुम? माँ वो माँ, आप भी मुझे माफ नहीं करेंगी? अपना ख्याल रखना। जिया, जिया बताओ मेरे हाथ में क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या है? बताओ क्या है? नहीं समझ में आया ना? मैं हिंट दूं? कल तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, करेक्ट? बुद्धू, शेखर लाया ये तुम्हारे लिए, उसने मंगवाया था। देखा, उसे वहां भी ये सब याद रहा। बहुत प्यार करता है ना तुम्हें शेखर। लो देखो, देखो ना। अच्छा चलो मैं खोल के दिखाती हूँ। क्या है? हाँ, कितना सुंदर है, देखो तो सही। जिया, शेखर सच में तुमको बहुत प्यार करता है। पता है, तुम दोनों का प्यार तो एकदम मिसाल देने के लायक है। भगवान करे
तुम दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। अगर मुझे समर ऐसा गिफ्ट ला के देते ना, मैं तो बहुत खुश हो जाती। आई एम श्योर तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा। मैं समर से कहूंगी हमारी एनिवर्सरी पे वो भी मुझे ऐसा ही कुछ लेके दे, है ना? ला के देना चाहिए ना। लास्ट टाइम तुम मेरे लिए सिर्फ साड़ी लेकर आए थे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अगर ये घर छोड़ के किसी को जाना है तो इस घर को छोड़ के मैं जाऊंगा। हेलो। हेलो सावित्री आंटी, नेत्रा। हाँ बोलो। वैसे अब बात करने को रह ही क्या गया है? आंटी, दादी के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब क्या बताऊं नेत्रा, तुम्हारी दादी ने तो हद ही कर दी। मेरे तो हाथ ही काट दिए उन्होंने। सबके सामने इस कदर जलील किया। वो तो अच्छा है तुमने केस वापस ले लिया था तो मेरी जान बच गई, वरना मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो जाता। आंटी प्लीज, दादी की तरफ से आई एम रियली सॉरी। अब क्या फायदा? अब तो इस घर में तुम्हारा नाम भी लूंगी तो बवाल हो जाएगा। मेरे तो हाथ ही जल गए तुम्हारी मदद करते करते। मुझे क्या पता था तुम्हारी मदद करना इतना खतरनाक साबित होगा। और ये तुम्हारी दादी को क्या हो गया है? वो क्यों तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई हैं? वो नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बसे? आंटी वो सब छोड़िए ना, आप प्लीज सब कुछ भूलकर मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या करूं। ना बाबा, मैं तो अब कुछ नहीं करने वाली। आंटी, मैंने तो सबक ले लिया है। दूसरों की मदद करने जाओ और खुद बदनाम हो जाओ। आंटी मैं दूसरी कब से हो गई? आपने तो मुझे बेटी कहा है ना। आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अच्छा बताओ। ऐसा कैसे चलेगा जी आप? आखिर कब तक? जिंदगी भर यूं ही? माँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ। माँ, मैं शेखर को कैसे माफ कर दूँ? आपसे तो कोई बात नहीं छिपी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? सब कुछ भूलकर एक नए ढंग से जिंदगी शुरू कर। माँ, आपके कहने का ये मतलब है कि मैं जिंदगी के साथ समझौता कर लूं? ये समझौता नहीं है। आखिर कब तक सबको अंधेरे में रखोगी तुम? सब लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब तू शेखर को माफ करेगी और कब शेखर घर वापस लौटेगा। लेकिन तू जिस तरह से जिद लेकर बैठी है, उससे तो लगता है तू कभी शेखर को माफ ही नहीं करने वाली है। हाँ, शायद। तो फिर छोड़ दे ये घर। हाँ, तेरी वजह से शेखर क्यों इस घर से बाहर है? तो चल और मेरे साथ रहे। आज तेरा घर तेरे साथ खड़ा है। कल को ऐसा ना हो कि तेरी जिद की वजह से वो तेरा साथ छोड़ दे। इसीलिए जिया, तुझे तय करना है कि शेखर को माफ करके इस घर में रहना है या मेरे साथ चलना है। साहब। बोलो महेश। साहब, मुझे 2 रोज के लिए गांव जाना है। पूजा है वहाँ एक। तो तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं साहब? मैं तो आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैंने ये 2 ताबीज़ें मंगवाई थी, एक आपके लिए और एक बहू जी के लिए। इसे आप अपनी बाह में बांध लीजिए और दूसरी बहू जी को बांध दीजिएगा। सब ठीक हो जाएगा साहब। थैंक यू।
क्या कहा जिया ने? मैंने उसे समझाया तो है। मैं तो चाहती हूँ कि जिया जब खुद ब खुद उसे माफ कर देगी तभी उनका रिश्ता बन पाएगा, वरना अगर दबाव में आकर उसने उसे माफ किया तो ये रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा। मैं भी नहीं चाहता कि उस पर कोई दबाव हो। जब भी अच्छे दिन आते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए ना, जिया प्रेग्नेंट है और पति से अलग रहना। शुभ शुभ बोलिए अनसुया जी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान करे आपकी बात सच हो। जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर दोनों को मिल जाना चाहिए। शेखर ने तो माफी मांग ली, अब जिया पर है कि उसे माफ करती है या नहीं। क्या मैंने जो कुछ किया वो गलत किया? सब कुछ भूलकर मुझे शेखर को माफ कर देना चाहिए? नहीं, आखिर कितनी बार मैं शेखर की गलतियों को माफ करूं? कितनी बार? लेकिन इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? वो अपने पिता से दूर क्यों रहे? लेकिन शेखर ने मेरे विश्वास को तोड़ा है, और माँ बाबा, उनका बेटा उनसे दूर क्यों रहे? क्या उनके साथ ये ज्यादती नहीं होगी? तुम चिंता मत करो रुक्मिणी, मेरा मन कहता है कि देर सवेर जिया शेखर को माफ कर ही देगी। बाबा, मैं सोच रही थी कि कल हमारी एनिवर्सरी है तो मैं शेखर से मिलने पुणे चली जाऊं। बहुत अच्छे बेटा, मैं कहता नहीं था रुक्मिणी कि ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी खबर सुनाई बेटा, मेरे तो मन का बोझ उतर गया। और बेटा, तुमने शेखर की तरफ हाथ बढ़ाया है ना, तो मैं वादा करता हूं कि वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैं बहुत ही खुश हूं।